फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी साइंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोरोजन। स्टूडेंट्स, कोरोजन बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एवरी ईयर एक या दो क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। तो आइए इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से फिर पूरी प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर लेना है और उस वाटर के अंदर आपको आयरन की नेल को डिप कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आपको कॉर्क का ढक्कन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट ट्यूब बी जो है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको बॉइल्ड वाटर लेना है। पानी को बॉइल करके लेना है। बॉइल करके क्यों लेना है, बॉइल इसको इसलिए करना है ताकि इसमें जो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है वो बाहर निकल जाए। ठीक, उसके अलावा फिर इसमें आपको एक आयरन की नेल डाल देनी है। आयरन की नेल डालने के बाद फिर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और ऊपर से ऑयल डालने के बाद ऊपर से कॉर्क लगा करके इसका ढक्कन भी बंद कर देना है टेस्ट ट्यूब का। नेक्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब सी, इस टेस्ट ट्यूब सी के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स लेने हैं और वो क्रिस्टल्स डालने के बाद आपको इस टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल डाल देनी है। ठीक है, और ऊपर से इसका ढक्कन लगा देना है। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसकी नेचर ये है कि ये इसके आसपास जो भी मॉइस्ट होती है उस मॉइस्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर है वो ड्राई एयर रहेगी, मॉइस्ट रहेगी नहीं। इसके अंदर मॉइस्ट नहीं रहेगी तो यह आयरन की जो नेल है, इस आयरन की नेल का कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो आयरन की नेल है इसका भी कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन नहीं होगा, इसका रीजन क्या है, कोरोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वाटर को पहले बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी या जो एयर थी वो एयर निकल चुकी है। उसके अलावा फिर हमने इसके ऊपर ऑयल डाल रखा है। ऑयल डालने की वजह से क्या हुआ है कि बाहर की जो एयर है वो इस टेस्ट ट्यूब में भरे हुए वाटर के अंदर एंटर नहीं कर पा रही है। जब बाहर की एयर टेस्ट ट्यूब में भरे हुए पानी के साथ मिक्स नहीं हो पा रही है तो उसमें पड़ी हुई आयरन की नेल जो है उसके ऊपर जंग या उसके ऊपर रस्ट नहीं लग रही है। ठीक है, अब आता है टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो आयरन की नेल है, इस आयरन की नेल का रस्टिंग हुआ है। ठीक है, इसका रस्टिंग हुआ है। इसका रस्टिंग होने का रीजन क्या है कि इसके अंदर पहले से वाटर है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से इसमें ऑक्सीजन भी एंटर कर गई। ऑक्सीजन या हवा इसमें जाने की वजह से, या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हवा जाने की वजह से क्या हुआ है कि हवा जाने की वजह से यहाँ जो है, यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर था और ऊपर से आई एयर। वाटर और एयर दोनों ही कांटेक्ट में आकर के इसके अंदर मॉइस्ट बन गई। ठीक है, और मॉइस्ट बनने की वजह से क्या हुआ, आयरन की नेल की रस्टिंग पॉसिबल हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा, इस एक्टिविटी से या इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा कि आयरन मेटल जो था, आयरन था, आयरन नेल, वो आयरन की नेल मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आई, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आई तो उसकी रस्टिंग हो गई, तो उसकी रस्टिंग हो गई। ठीक है, चलिए, तो अब इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा है, इस एक्टिविटी से हमने देखा है कि जब भी कोई मेटल है वो मेटल मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका कोरोजन हो जाएगा या उसकी रस्टिंग हो जाएगी। कोरोजन हो जाएगा या उसकी क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, हम कोरोजन का या कोरोजन को हम अपने डेली लाइफ में
देखते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसके होने का रीज़न क्या है। जैसे हम देखते हैं कि आयरन के आर्टिकल्स हैं, उनकी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे सिल्वर के आर्टिकल्स है, उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग जमना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं हमारे घरों में, उनके ऊपर कॉपर के बर्तन या कॉपर के वेसल्स होते हैं, उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग। तो इस तरह से ये रस्टिंग के एग्जाम्पल से जो हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं कि मेटल्स की रस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी क्या हो जाती है, उसका कोरोजन हो जाता है या उसकी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये देखिए, व्हेन ए मेटल is exposed to moist air for a long period of time, it gets corroded। जब भी कोई मेटल लंबे समय अंतराल के लिए मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसका कोरोजन हो जाता है। यह प्रोसेस कोरोजन कहलाती है, या वो कोरोड हो जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस कोरोजन कहलाती है। कोरोजन के एग्जाम्पल कौन कौन से है? कोरोजन के एग्जाम्पल है, नंबर पहला जो आता है हमारे पास, वो आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस में क्या होता है, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएंगे, तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की लेयर बन जाएगी, ठीक है, Fe2O3.H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास रस्ट का। आयरन के आर्टिकल्स जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। फ्लेकी का मतलब क्या होता है, फ्लेकी का मतलब लेयर्स में ब्रेक डाउन होने वाला, परतों में टूटने वाला, ठीक है। तो ये होती है आयरन की रस्टिंग। आयरन के आर्टिकल्स जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएंगे लंबे समय के लिए तो उनके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम रस्ट बोलते हैं या जिसको हम जंग बोलते हैं, ठीक है। ये हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये हो गया कोरोजन का एक एग्जांपल। नेक्स्ट, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। इसमें क्या होता है, जब सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स है, जो भी आभूषण वगैरह हम लोग पहनते हैं चांदी के बने हुए, जब वो एटमॉस्फेरिक सल्फर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, सिल्वर जो है Ag जब सल्फर के कांटेक्ट में आएगी तो ये Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना देगी, ठीक है। और ये सिल्वर सल्फाइड जो है ये सिल्वर के आर्टिकल्स के ऊपर ब्लैक कोटिंग के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग जमने का रीजन क्या है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट सल्फर गैस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जब हम सिल्वर के आर्टिकल्स को मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, या उनके ऊपर कौन से कलर की कोटिंग बन सकती है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कोरोजन का जो लास्ट एग्जांपल हमारे पास आता है वो है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जो भी हमारे घरों पे कॉपर के वेसल्स वगैरह होते हैं, कॉपर वेसल्स, उन कॉपर वेसल्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग जमा हो जाती है, ठीक है। ग्रीन कोटिंग जमा होने का रीज़न क्या है, अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कॉपर के जो वेसल्स हैं, कॉपर के वेसल्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग क्यों जमा होती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब कॉपर के वेसल्स हैं, ठीक है, किसके वेसल्स हैं, कॉपर के वेसल्स हैं, ये कॉपर के वेसल्स मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएंगे, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएंगे, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने की वजह से इनके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बन जाएगी, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट,
ठीक है। और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है यही हमको ग्रीन कोटिंग के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है? यही दिखाई देता है हमें ग्रीन कोटिंग की फॉर्म में या ग्रीन कोटिंग के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले पूछ भी रखा है 2025 के बोर्ड के एग्जाम्स में कि जब हम इनको कॉपर को जब हम मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड में रखेंगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो कॉपर को जब हम मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड में रखेंगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? इसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग जमा हो जाएगी। ठीक है। तो ये है हमारे पास कोरोजन, और कोरोजन के कुछ हमारे डेली लाइफ में जो हम एग्जांपल्स देखते हैं वो। अब आता है हम इस कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, या जो आयरन के आर्टिकल्स है इनका कोरोजन होने से या इनकी रस्टिंग होने से हम इनको किस तरह से बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स। ठीक है, कोरोजन का प्रिवेंशन यानी कि हम कोरोजन को किस तरह से रोकेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जैसे आयरन के आर्टिकल्स है तो आयरन के आर्टिकल्स का कोरोजन हम किस तरह से रोकेंगे। आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे या उसकी ऑयलिंग करेंगे आयरन आर्टिकल्स की, या उसके ऊपर ग्रीस लगाएंगे, या फिर गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से हम क्या करेंगे, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर जिंक की लेयर बना देंगे। उसके अलावा क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग से हम क्या करेंगे, आयरन के जो भी आर्टिकल्स हैं या जो भी मेटल है जिसकी रस्टिंग होती है उसके ऊपर हम क्रोमियम की लेयर बना देंगे। ठीक है। या फिर एनोडाइजिंग की प्रोसेस से, एनोडाइजिंग की प्रोसेस से हम क्या करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है उस एल्यूमिनियम मेटल को रस्टिंग से बचाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हम अलॉयज बना करके क्या करेंगे, जो भी मेटल्स हैं उन मेटल्स को अलॉयज बना करके हम उनको कोरोजन से प्रिवेंट करेंगे या उनकी रस्टिंग से उनको प्रिवेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं एक एक प्रोसेस को कि इन प्रोसेस में किस किस तरह से क्या काम होता है। देखिए नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास आता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन में जैसे हमारे पास जो भी स्टील के या जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, या हमारे पास जो भी स्टील है या जो आयरन मेटल है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, जिंक की एक थिन लेयर बना देंगे। ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं मेटल के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिंक की कोटिंग करने से क्या क्या हो जाएगा कि जो मेटल है उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग करने से आयरन के आर्टिकल्स जो हैं वो रस्टिंग से बचे रहते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपकी एक्टिविटी सीरीज को ऑब्जर्व करके आप इस फैक्ट का आंसर दे सकते हो कि जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा। ठीक है, जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करेगा, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, और जिंक जो है एनवायरमेंटल जो भी मॉइस्चर है के साथ में रिएक्ट करके आयरन को प्रिवेंट करता रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये देखिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में ये देखिए कुछ आयरन के आर्टिकल्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की लेयर बना रखी है। ठीक है, जिंक लेयर चढ़ा रखी है। तो ये जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल्स हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है क्रोम प्लेटिंग। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, इस मेथड के अंदर किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए, किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, क्रोमियम की प्लेटिंग करने की वजह से वो मेटल जो है कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाती है, या ये क्रोमियम जो है उस मेटल को कोरोजन से बचाता है और साथ ही उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देता है, यानी कि वो अच्छी दिखने लग जाती है, उसमें चमक आ जाती है। कैसे, देखिए ये देखिए ये आयरन की जो दिखाई दे रहे हैं आपको आयरन के आर्टिकल्स, इनके ऊपर क्या किया गया है, इनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर रखी है जिसके ऊपर इनकी जो सरफेस है वो ज़्यादा शाइनिंग हो गई है, और ये अब कोरोजन से भी क्या हो गए हैं, प्रिवेंट हो गए हैं। अब ये इनका कोरोजन भी इजीली नहीं होता है क्रोमियम की प्लेटिंग करने की वजह से। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या किया जाता है? एनोडाइजिंग की प्रोसेस हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में आई थी, एनोडाइजिंग हमने पहले पढ़ी थी इसको, ठीक है। अगर आपने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वाली क्लास देख लें ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस के अंदर हम एल्यूमिनियम मेटल जो है, एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक थिक लेयर बना देते हैं, बड़ी लेयर बना देते हैं, जिससे एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होता है और वो बची रहती है। अब आता है नेक्स्ट अलॉइंग, ठीक है। अब ये एक ऐसा मेथड है जो वाइड लेवल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, अच्छा मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से या इस मेथड से हम मेटल को इजीली कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अलॉय क्या होती है? जैसे आपने स्टील देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने स्टील देखा होगा, स्टील क्या है? एक अलॉय है। जैसे आपने ब्रास देखा होगा, ठीक है, ब्रॉन्ज देखा होगा, तो ये सारी की सारी अलॉयज हैं, ठीक है। अब अलॉय होती क्या है? बेसिकली अलॉय क्या होती है? अलॉय जो है दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और अलॉइंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का, ठीक है। अलॉइंग की मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अपने डिजायर्ड प्रॉपर्टी की मेटल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अलॉइंग की प्रोसेस में हमारे पास जो भी अलॉय बन करके रेडी होती है, उस अलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? उसके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। यानी कि जो अलॉय होती है, उस अलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो जिस मेटल को मिक्स करके बनाई गई है उस मेटल से कम होती है, ठीक है। और उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? उसकी जो प्योर मेटल है जिससे उसको बनाया गया है उससे उसके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं, ठीक है। अलॉय क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अलॉय के अंदर क्या होती है? या तो दोनों ही क्या है? मेटल प्लस मेटल है, ठीक है, या फिर क्या है? एक मेटल है और एक क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। अब क्या है? जैसे हमारा जो आयरन है, आयरन को बहुत ही वाइड लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्योर आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कार्बन मिक्स किया जाता है, ठीक है। और कार्बन मिक्स करने की वजह से ये आयरन जो है ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि ये मेटल है, इसके साथ में क्या है? कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। अब आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम, इन सभी को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? स्टील बनाया जाता है। तो इस तरह से अलॉय क्या हो गई? अलॉय एक मेटल या एक नॉन मेटल या एक मेटल या दोनों ही मेटल हो सकती है। इस तरह से एक मेटल और एक नॉन मेटल का या एक मेटल और दूसरी मेटल का क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है अलॉय। अब आता है नेक्स्ट अलॉय के हमारे पास एग्जांपल्स। ये देखो अलॉय का एग्जांपल आया है अपने पास, अलॉय का एग्जांपल है अपने पास जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी जो घर पे खाना पकाने और खाना खाने के जो वेसल्स हैं वो सारे के सारे वेसल्स किसके बने हुए हैं? स्टेनलेस स्टील के ही बने हुए हैं। और स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर के बनी है? आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलकर के बनी है। और इसके साथ में कार्बन भी होता है, ये नॉर्मल है क्योंकि आयरन को हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये तीनों ही ऑप्शन हो और ये नहीं हो तो ये सेलेक्ट करना है, और ये भी हो तो ये चारों ही सेलेक्ट करने हैं, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आती है अलॉय अपने पास, वो आती है ब्रास, ठीक है। ब्रास पीतल, पीतल किससे मिलकर के बनी है? कॉपर और जिंक से मिलकर के बनी है। इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है पहले, ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रास जो है, अब इस ब्रास का क्या है? ये ब्रास इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है जितना अच्छा कि कॉपर होता है। हम जानते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए बहुत ही अच्छा कंडक्टर है और सबसे
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सस्ता है, इसलिए घरों के जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर और जिंक को मिक्स करके जो अलॉय हमने बनाया है ब्रास, वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन को मिलाकर के बनाया गया है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट, अलॉय का एग्जांपल अपने पास आता है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर ये इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को ज्वाइंट करने के लिए इस अलॉय का यूज करते हैं और ये अलॉय जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइंट करने में, इलेक्ट्रिकल वायर की वेल्डिंग करने में इस अलॉय का यूज किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो अलॉय जो है अलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसके मेल्टिंग पॉइंट उसको बनाने वाली प्योर मेटल के मुकाबले में कम होते हैं। ये एक पॉइंट अलॉय के बारे में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आता है अपने पास, चलिए अब अपने पास आता है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करने का टाइम, जिसमें हम जो भी हमने अभी टॉपिक कवर किया है इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम अभी करेंगे या उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली? कौन सी मेटल इजीली कोरोड नहीं होती है या कौन सी मेटल का इजीली कोरोजन नहीं होता है? इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा आपको एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में। कहाँ मिलेगा? एक्टिविटी सीरीज की बॉटम में जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो मेटल्स अनरिएक्टिव है या इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए उनका आसानी से कोरोजन नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी मेटल है? ऐसी है जैसे अपने पास लास्ट में गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड प्लेटिनम, इनका कोरोजन आसानी से नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया गोल्ड और प्लेटिनम, या अनरिएक्टिव मेटल जिसका इजीली कोरोजन नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अलॉय? अलॉय क्या है? अभी हमने इसके पीछे वाले सेक्शन में ही कंप्लीट किया है। अलॉय क्या है? मोर देन टू मेटल्स या ए मेटल और ए नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अलॉय क्या है? अलॉय जो है या तो दो मेटल्स का क्या है, मेटल्स प्लस मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अलॉय। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।